नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार एक नए वीडियो में। और सर से हम अच्छी जानकारी ले रहे हैं। और सर के पास और भी घोड़े हैं, उन्हीं से जानते हैं अभी। और दूसरा एक घोड़ा है इनके पास बहुत ही खूबसूरत, उसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। तो सर नमस्ते। हाँ, राम राम। अच्छा, तो अभी जो घोड़ा दिखा रहे हैं हम लोगों को, उसका क्या नाम है? ये महिपत है। अच्छा। इसकी माँ फुलमाल से है डायरेक्ट। ये इसकी माँ की माँ बाग में खड़ी थी। हाँ हाँ। बाग से फिर वो विक्रांत रावल के पास थी और अभी मेरे हिसाब से वो मोरडे साहब के पास खड़ी है। अच्छा। ये तो और इसकी माँ मतलब घोड़ी की माँ जो है ये फुलमल इंटू मेघनाद से है। अच्छा, फुल मे मॉल इंटू मेघना। मेघनाद मेघनाद जो था वो अम, सावा का बेटा था। हाँ हाँ, सावा का बेटा। हाँ, सावा का बेटा था। अच्छा, और अगर इसके शायर की बात की जाए तो शायर कौन है इसका महिपत का? ये शंभू है। शंभू है। अच्छा, जो पहले अपने घोड़ा दिखाया वो। हम्म। अच्छा, बहुत ही बेहतरीन घोड़ा है। शंभू की क्या मार्किंग आई है बोले? शंभू को या महिपत को? महिपत को। सॉरी, महिपत की। महिपत की 3 पैर सफेद और मुख पट्टा आया है। हम्म। थोड़ा सा हल्का सा चौथा पैर भी सफेद है, हाँ हाँ। गौर से देखा जाए तो। अच्छा। तो फिर वो ये भी पचकल्य ने रिजल्ट वापिस शंभू ने डाला है वैसा, लेकिन बहुत हल्का है। हाँ हाँ हाँ। चौथा पैर सफेद। चौथा पैर हल्का जो है। कि मैंने पहले बोला था शंभू पचकल्लन ज्यादा डालता है। हाँ हाँ। तो इसके 3 पैर सफेद और एक चौथा पैर हल्का सफेद है एकदम। अच्छा। और मुख पट्टा आया है। तो ये आपकी होम ब्रीड है या खरीदा हुआ है? नहीं, घर का ब्रीड घर है। का ब्रीड है ये, इसकी माँ भी आपके पास ही थी? हाँ, इसकी माँ मेरे पास है, वो फुल माल की है। हाँ, अच्छा है अभी। है ना। हाँ हाँ। क्या एज है उस घोड़ी की? वो 9 साल के करीब है। 9 साल की करीब है। चौथा ठान है अभी हाँ इसके पेट में। ये महिपत दूसरा ठान है। उसके बाद पहला मैंने बेची, दूसरी हाँ हाँ। महिपत, तीसरी आप लोग बच्ची है मेरे पास खड़ी शुक्रा करके, और अभी चौथा ठान है पेट में। अच्छा, चौथा है मतलब। अभी किससे कंफर्म है वो घोड़ी? ये भारत रत्न से। भारत रत्न से। तो अभी आपने एक ये जो ज़रूरी चीज़ है जो लोगों ने करवानी चाहिए, डीएनए। तो डीएनए आपने अपने सभी घोड़ों का करवा रखा है या नहीं करवाया नहीं, अभी? मैंने नहीं करवाया अभी तक। हाँ। डीएनए मार्केट में आजकल चल रहा है क्योंकि फ्रॉड केसेस बहुत चल रहे हैं। अच्छा। तो लेकिन मैंने करवाया ही नहीं, मेरे तो घोड़े पूरे रजिस्टर्ड है। हम्म। पूरे रजिस्टर पे। हाँ, और मेरे पास अभी तक ऐसा हुआ ही नहीं कभी कि पूछा ही नहीं गया, कि मेरे पे डाउट ही नहीं लिया गया कि ये इसी से है क्या, इसी से है। हाँ हाँ हाँ। वही जो इसलिए है आपको वो ज़रूरत नहीं सामने है। है भाई। तो लेकिन विश्वास क्या है। लगता है आपको, ये जरूर करवाना ज़रूरी है या फिर इतना कोई देखो अभी हाँ। ये जो घोड़े है, भारत रत्न है, दिलबाग है, या तो फिर वो भारत विजय है, फिर वो काला काटा है, ये हाँ जो घोड़े हैं इनके कवरिंग फीस भी काफ़ी बढ़ गए, लाखों में हो हाँ, गए। लाखों में हो गई है। और उनके बच्चे भी काफ़ी महंगे बिक रहे हैं। हम्म। जब बड़ा पैसा आता है तो फिर किसको डाउट क्लियर करना है। ये अच्छा। जो अभी जो महंगे घोड़े बिक रहे हैं, 40 लाख, 50 लाख, 70 लाख बच्चे, हाँ 1 करोड़, ऐसा में तो फिर तभी जरूरी पड़ता है। अभी जो खरीदार क्या बोले, मैं इतना पैसा दे रहा हूँ तो उसका गारंटी क्या है। हाँ, गारंटी के लिए डीएनए हाँ, करवाना तो जरूरी है। फिर ये नहीं करना जरूरी है, हाँ हाँ। क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा ले रहे हैं ना। हाँ, वो तो है। तो आप दे रहे भी पैसे तो उसका हक बनता है, जैसे कि हाँ, सब सारी जानकारी लेने हाँ, का। तो बराबर। ये नहीं करना जरूरी है हाँ जब महंगे घोड़े ले रहे हैं आप। नहीं तो फिर कोई भी कुछ भी बेचेगा और आपसे ज़्यादा पैसे लेके आपको ठगेगा, हाँ हाँ। तो मुसीबत वाली बात हो गई। बराबर। तो अभी जो नए लोग इस फील्ड में आ रहे हैं घोड़ा मार्केट में, तो उनको घोड़े खरीदते वक्त क्या क्या चीजें देखनी चाहिए घोड़े में? अभी नवे लोग तो बहुत होशियार है भाई साहब, हाँ हमको ही सिखाते। हाँ। नहीं है, उनको क्या होशियार तो है, सिखाना। लेकिन आप जैसे लोगों से जानकारी लेकर ही वो होशियार बन सकते हैं ना। क्या है, अभी क्या बोलूं उनको। अभी जो अच्छे तबेले पे जाए, जिनका रिकॉर्ड अच्छा है, हाँ हाँ। वहां से घोड़े खरीदे, अच्छा। या वहां से घोड़े ना खरीदे। हम्म। जिनका रिकॉर्ड अच्छा है पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल, हाँ हाँ हाँ। वहां से घोड़े खरीदेंगे। बराबर।
तो ठगने के चांसेस हाँ कम रहते हैं। चांसेस कम है मेरे हिसाब से। नवे लोगों ने हाँ घोड़िया एक दो घोड़िया भी अच्छी खरीदी हाँ। तो उनका स्टेबल 5-6 साल में कंप्लीट हो जाता है। 2 घोड़ियों से। हाँ 2 घोड़ियों से देखो 1.5 साल में भी एक अगर ठान दिया हाँ तो 2 घोड़िया ली तो 2 बच्चे आ गए। 2 बच्चे आ गए, बराबर। हर में 3 साल में 4 बच्चे आ गए। हम्म, बराबर। 4.5 साल में 6 बच्चे, 6 और पहले 2 घोड़िया 8 बच्चे हो गए। हाँ 8 बच्चे और हो क्या गए। चाहिए आपको, उसमें से इस फिर वो बच्ची बच्ची देगी हाँ हाँ, तो 7-8 साल पे आप बराबर। काफी जानवर कर सकते हैं 2 घोड़ियों में से ये। लेकिन इस फील्ड में आने के लिए पेशेंस ज़रूरी है। देखो ये जानवर है हाँ। आपने जैसा ये अपन अपने बच्चे को कैसे जन्म देते हैं, फिर 4 साल पे का स्कूल में है, हुँ। फिर ग्रेजुएशन है, फिर उसकी पढ़ाई है, वैसे ही घोड़े का मामला है। पूरा घोड़ा होने में 8-10 साल तो लगते हैं, तो उतना तुम्हारे पास पेशेंस है बराबर। तो फिर घोड़े में आ जाओ या तो फिर कुत्ते में चले जाओ। हाँ। 2 साल में बच्चे आ जाएंगे। हाँ, 2 साल में अच्छे और बड़े-बड़े हो उससे जाएँगे। कम पेशेंस रहेगी तो अभी बिल्लियाँ संभाल लो फिर। हाँ। तो जो नए लोग आ रहे हैं, उन्होंने लाइन की घोड़ी लेनी चाहिए या फिर अननोन लेनी चाहिए? ये बड़ा देखो इम्पोर्टेंट आपको सवाल रहता है। शौक करना है सिर्फ राइडिंग का तो फिर लाइन की जरूरत नहीं, जो घोड़ा अच्छा चलता है हाँ, हाँ। तो वो ठीक है। लेकिन अगर आपको ब्रीडिंग ही करनी है तो फिर लाइन की लाइन जरूरत। की ज़रूरी है। ठीक है सर। अभी आपने जितने भी घोड़े खरीदे, सब आपने मतलब बाहर से कहाँ-कहाँ से खरीदे हैं आपने घोड़े? हाँ मैंने परचेसिंग। गजुबाना से पहचान से एक आलीशान की घोड़ी खरीदी थी रोहित से। हाँ। उन्होंने दिलवाई थी, उन्होंने और पवार साहब ने। अच्छा। आलीशान से ही थी वो। हाँ, हाँ। उसकी माँ वो क्या नाम था उसका, नाम भूल गया, मुंशीदान की घोड़ी थी, हाँ, अच्छा। सागर करके घोड़ी थी। उससे एक घोड़ी ली थी जो अभी 2 महीने पहले वापस गजुबाना मेरे से लेके गए। हाँ, हाँ। और अभी मेरे हिसाब से उन्होंने उस पर उनका परमहंस छोड़ दिया है। अच्छा। कल परसों ही बात हुई थी मेरे से, तो हाँ, उन्होंने बोला वो परमहंस छोड़ दिया है। वो वही से एक खरीदी थी। हाँ। फिर मैंने एक विक्रांत रावल से खरीदी थी। फिर बाग से मैंने 2 घोड़ियाँ खरीदी थी, एक मंसूर भाई से खरीदी थी। हाँ, हाँ। ऐसे थे 5-6 घोड़ियाँ मेरा शुरुआत का। और एक ग्रे कलर की घोड़ी थी मेरे पास, अच्छा। वो भी बाग से ही थी, सीता करके। हाँ, हाँ। ऐसे तो मेरा मतलब मैंने तो खरीदा था मतलब बाग, रोहेट और मंसूर भाई से। हाँ, हाँ। मतलब अभी आपके पास सभी लाइन की घोड़ियाँ हैं, जी घोड़े हैं। हाँ मैं बिगर लाइन का रखता ही नहीं। हाँ, हाँ। तो अभी आपकी इन सभी लाइनों में आपकी फ़ेवरेट लाइन कौन-सी है? मतलब जो अभी तो पसंद है आपको? देखो अभी कैसा है कि मारवाड़ी वर्ल्ड में प्रूव हो चुका है, मतलब ऐसा कोई उसको मतलब ये डिनाई नहीं कर सकते कि ये घोड़ा अच्छा है। नहीं तो आलीशान की लाइन तो सबसे अच्छी हाँ, है, अभी सबसे। भी मार्केट में भी उसके घोड़े बिक रहे, चल रहे, जीत हाँ, रहे। ये भारत विजय, भारत रत्न जो है हाँ। वो उसी की है। हाँ, वो हाँ, हाँ। काला काटा है या काला तो काटा फिर है, बराबर। कौन सा भी घोड़ा देखो तुम हुँ। उसी लाइन से, मतलब तूफान की ब्लड लाइन है वो। तूफ़ान ब्लड लाइन। फिर अभी जो गजुबाना का घोड़ा चल रहा है वो परमहंस, परमहंस, हाँ। वो भी अच्छा है। हाँ, हाँ। अच्छा है, चलो। तो अभी एक गर्मियाँ चल रही है, अपना मौसम गर्मियों का चल रहा है यहाँ पे। तो गर्मियों के मौसम में घोड़ों की क्या-क्या केयर करनी चाहिए और कितनी केयर करनी चाहिए? कितनी ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन क्या कह रहे हैं, उनको पानी ज़्यादा टाइम पिलाओ, हुँ। स्टेबल्स ठंडे रखो, हाँ। मतलब जो ज़्यादा ऊपर गर्मी है तो फिर स्टेबल्स को हाइट रहेगी तो बाकी कुछ ज़रूरत नहीं रहती फ़ैन वगैरह की। हाँ, हाँ। घोड़ा संभाल लेता है खुद को 43-44 तक, अच्छा। कुछ परेशान नहीं। लेकिन हाइट रहनी चाहिए, वेंटिलेशन अच्छा रहे। हुँ, हुँ। पानी ज़्यादा टाइम रखो, 5-6 बार पानी रखो बस। बस इतना ही। खाना हाँ, हाँ। हल्का रखो, जैसे अपन भी हैवी फूड खाते नहीं हाँ, हो हाँ। गर्मियों में। अच्छा। तो अभी ये जो महिपत है, इसकी आपने कवरिंग स्टार्ट कर दी है या अभी करना हाँ है इसे? मैंने कर दी थी, हाँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वो जो मैंने आपको बोला वो हाँ, किस्सा हाँ। हो गया। बराबर। अभी तो 3.5 साल का ही है वो। हाँ। सम
तो लेकिन 40 अभी to थोड़ी 43 मंथ्स मैंने उसको 2.5 साल में उसने कवरिंग दी थी मेरे पास एक घोड़ी पे। हाँ अनफॉर्चुनेटली कुछ कारण से कंसीव हो गई थी, हाँ, लेकिन वो लेकिन बाद में परेशानी आने के हाँ बाद हाँ मैं सोचता था कि मेरा खुद का रिजल्ट दिखा के वापस कवरिंग बात स्टार्ट को करें। बाद में पब्लिक को दिखा के कवरिंग स्टार्ट करूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी मैं 1 साल पीछे रह गया। हाँ हाँ, लेकिन आपके हिसाब से कितनी एज में घोड़े को कवरिंग देना स्टार्ट करना चाहिए? देखो 2.5-3 साल में तो हर घोड़े का मतलब वो जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो अलग है। हाँ, अभी इसने तो 2.5 साल में अच्छी खासी कवरिंग दी थी मेरे अच्छी पास। खासी दे दी थी हाँ, कवरिंग। अच्छी एकदम अच्छी खासी। हाँ हाँ, और घोड़ी मान भी गई थी उससे। अच्छा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बच्चा हाँ, मैं वो बच्चा हाँ अवॉइड मैं करा। हाँ हो नहीं सका ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस। हाँ हाँ। और 2.5-3 साल में तो घोड़ा कवर होता ही है, मतलब उसमें कुछ परेशानी आती नहीं उसको। परेशानी आनी नहीं चाहिए हाँ, उसमें। आनी नहीं चाहिए। अभी देखो ये कई लाइनों में एक ही टेस्टिकल का प्रॉब्लम जो आ रहा है, हाँ हाँ वो अभी क्यों आ रहा है क्या आ रहा है वो उसके पीछे जब गए तो अभी मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ, कई घोड़े हैं मारवाड़ी ब्लड में जिसको एक ही टेस्टिकल है, अच्छा जो ये अच्छा माना नहीं जाता। अच्छा माना नहीं जाता नहीं जाता ब्रीडिंग एक में। टेस्टिकल, हाँ, एक टेस्टिकल से। लेकिन उसी की ब्लड लाइन आगे चल रही है तो फिर वो उसके ब्लड लाइन में आएगा इधर उधर 10 घोड़े में 2 घोड़ों में 3 घोड़ों हाँ, में। एक आध घोड़े में तो आएगा ही वो। हाँ, बराबर। तो ये घोड़े को परेशानी आती है। हम्म। लेकिन जो घोड़े को दोनों टेस्टिकल से साइज अच्छा है 2.5 साल में शुरू हो जाती, कुछ अच्छा। परेशानी होती नहीं घोड़े को। हाँ हाँ, बराबर। तो अभी ये बाल भौरी का जो मसला है यहाँ पे महाराष्ट्र में ज़्यादा देखा जाता है, साउथ साइड में देखा जाता है। तो बाल भौरी के बारे में आपका क्या कहना है? बाल भौरी देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए? देखो अभी ये कैसा है कि घोड़ा बेचना है आपको, खरीद के ट्रेडिंग करना है हाँ तो बाल भौरी देखनी चाहिए, क्योंकि फिर वो ग्राहक जो है आपको गलत भौरी पे हाथ रखेगा। बराबर। और पीढ़ियों से यही देखा जा रहा है कि बाल भौरी देखी जाए, साफ सुथरे घोड़े हो हाँ हाँ, तो। मतलब आप जब भी खरीदते हो घोड़ा, बाल हाँ भौरी अभी देख कर ही खरीदते हाँ एकदम, मतलब कैसा है कि हो। गलत भौरी जो हुर्दावल हो हाँ, ये मैं कभी लेता नहीं। अच्छा। एक आध दूसरी जो बहुरी है एकदम ही गलत है, हम्म। वो लेते नहीं हम। लेकिन अभी तो बहुत सारे पब्लिक बहुरियों के पीछे है नहीं। हाँ, बहुत सारे लोग नहीं देखते हाँ, अभी लेकिन भौरी। महाराष्ट्र में अभी तक लोकल बाजाज का इन्फ्लुएंस जो है, पंढरपुर था, अकलूज अभी हुआ है, जो माळेगांव है सारंगखेड़ा, वहाँ पे देखी उसमें जाती बहुत है। देखे जाते। मैं भी देखता था, मतलब हाँ मेरे हाँ, कम उम्र में जवानी में। जब इसे मारवाड़ में आया तो फिर मैंने काफ़ी उसको कम कर दिया। हाँ निगलेक्ट करता हाँ, था। तो एक आखिरी सवाल, और सबसे ज़्यादा पूछने वाला जो नए लोग पूछते हैं, एक घोड़े की कीमत कितनी होती है? एक घोड़ा कितने तक मिल जाता है? ये तो कोई नहीं बता सकता, भगवान भी बता नहीं सकता। हाँ अभी कैसा है देखो, जानवर में ये तो प्रोडक्ट नहीं है कि ऐसा डाल के ये निकाले, हाँ ये हाँ, तो भगवान की देन है। कभी कितने भी घोड़िया अच्छी घोड़िया से मिला लो तुम, घोड़ा घोड़ी अच्छी घोड़े मिला लो, ये आएगा बाहर क्या, हाँ हाँ, ये कोई नहीं बता ये सकता। कोई नहीं बता सकता। अच्छा। और परफॉर्मेंस हमारे इधर मारवाड़ी घोड़ों में अभी तक देखा नहीं जाता। ये तो हम्म। सिर्फ शोइंग का है, तो खूबसूरती आएगी तो फिर ग्राहक। अभी मेरे पास बहुत अच्छा घोड़ा है, मान लो हाँ, पच कल्याण है, ये अगला ग्राहक जो उसके पास भी खरीदने की इच्छा है, लेकिन उसका भी पॉकेट है पॉकेट या है। नहीं, हाँ हाँ, और जिसके पास पॉकेट है उसको पैसे देने की उसकी इच्छा है या नहीं, उस हाँ पे हाँ, सब है। ये सब थोड़ा सा लक का मामला है। समझो मेरे पास बहुत अच्छा घोड़ा है, हाँ हाँ। तो अगला जो ग्राहक है वो भी खुले दिल में पैसे देने वाला हो और उसके पास पैसे हो, तो फिर वो दाम लग जाते। फिर भी अभी तो 25-30 लाख रुपए तो कॉमन बात हो गई घोड़ों की। हाँ क्या? हाँ, हाँ, अभी ये तो लाइन का लेना है तो 25-30 लाख तो मतलब हाँ देना ही अच्छा घोड़ा पड़ता। है। अच्छा घोड़ा हाँ लाइन का, घोड़ी लेनी हो या कोई हाँ भी घोड़ा। हाँ, मार्किंग्स अच्छे हाँ, हो, मार्किंग हाइट अच्छी। अच्छी हो, खूबसूरती हो।
तो इतना तो मिनिमम देना भी पड़ता है। देना पड़ता है ग्रोन अप घोड़ों के लिए, मतलब 2-2.5 साल के घोड़ों। हाँ हाँ, ठीक है सर, थैंक यू।